हेलो एवरीवन। आज हम ड्रेनेज पढ़ेंगे। लेसन नंबर थर्ड। ओके, लेसन नंबर थर्ड है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। उसमें से हमारा पार्ट चल रहा है ड्रेनेज। ओके, इसमें सबसे पहले हम ब्राज़ील का ड्रेनेज पढ़ेंगे। ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील एज फार एज ड्रेनेज इन ब्राज़ील इज द कॉन्करेंट एंड देयर आर द 3 मेजर रिवर बेसिन। ठीक है, इसके 3 टाइप्स में ये गिना जाता है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है जल प्रणाली। ओके, यानी नदियों का पूरा पार्ट्स इसमें आएगा। इसमें सबसे पहला है अमेज़न वेज, पैरागो एंड पैराना सिस्टम्स इन द साउथर्न वेस्ट। थर्ड है साओ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हाईलैंड्स एंड द अदर रिवर्स एट द कोस्ट। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे ब्राज़ील बेसिन यानी मेन वाला। Amazon collected head waters from the eastern slopes of the Andes mountain in the Peru. Amazon River and the receive huge and descent. This is about 2 lakh meters. As a result, Amazon washes off the load and supply to it from the catchments. Consequently, and the sediments are not and disposed even at the mouth. A Danish network of the distributions, which is the characterized and features of river mouth area, is by large and absent and the mouth regions of the Amazon instead we find. Series of the island and develop along the mouth of the Amazon behind the coastline to the Atlantic Oceans. It will be the interesting note that at the mouth of the width of Amazon channel is a 15 kilometer. Take into the consideration place which in the 15 kilometer away from the your home. You will get on ideas of the width and the most of the course of the Amazon river is suitable for the navigations. ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, हमको ड्रेनेज ऑफ द ब्राज़ील में 3 पार्ट्स की रिवर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले है अमेज़न रिवर, दूसरे है वेस्ट साउथ वेस्ट साइड में जो 2 रिवर इम्पोर्टेंस है पैराग्वे और पैराना, इन 2 रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। और थर्ड में सैन फ्रांसिस्को, ये भी ब्राज़ील की सबसे बड़ी रिवर्स है और इसको महत्व भी दिया जाता है। अब सबसे पहले है अमेज़न बेसिन। अमेज़न क्या है? अमेज़न नदी का जो रिवर का उगम जो है वो एंडीज पर्वत में। ओके, मैं मैप में आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे एंडीज पर्वत है, ठीक है, एंडीज माउंटेन है और यहाँ से ये क्या हुई है, रिवर फ्लो हो रही है। ओके, एंडीज माउंटेन इन द पेरू, अमेज़न रिवर एंड रिसीव ह्यूज एंड दिस इज अबाउट 2 lakhs। ठीक है, ये जो है पेरू देश से एंडीज पर्वत में से ये पूर्व यानी इस साइड से क्या है, स्लोप है इसका। अमेज़न रिवर का पानी जो है वो बहुत बड़ा है और इसका पानी की घनता जो है वो 2 लाख मीटर की है प्रति सेकंड इतनी है। इसीलिए इस नदी का जो उगम है, उगम में जो भी गाढ़ यानी फिल्टराइजेशन जमा होता है वो क्या किया जाता है, बहुत जलद गति से बहकर लेकर दिया जाता है। और इसीलिए इस नदी के मुख के पास यानी जब वो समंदर में मिलती है, ठीक है, जब वो अटलांटिक ओशंस में मिलती है तब उसके पास कोई भी प्रकार का कोई फिल्टराइजेशन नहीं है। इसीलिए इस नदी के मुख के पास कोई भी सिंचन नहीं है। ठीक है, साधारणतः इस नदी के मुख के पास बहुत सारी वितरिका है। ओके, बहुत सारी वितरिका है एंड इट इज़ द अमेज़न के मुख के पास अटलांटिक महासागर के नज़दीक किनारे में अनेक बेट हैं यानी छोटे छोटे आइलैंड्स तैयार हुए हैं। जैसे अमेज़न के रिवर की अगर हम पात्रता देखें यानी उसकी जो चौड़ाई है वो अगर देखें तो वो 150 किलोमीटर है। यानी फॉर एग्जांपल नागपुर से अमरावती इतना डिस्टेंस होगा। ओके, इतना बड़ा उसका डिस्टेंस है उस नदी का, इसलिए बहुत बड़ी नदी कहलाती है। ओके, और किमी अंतरावर एखादे गाव यानी आप अपने गांव का भी नज़दीक देते, तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको क्या बताया है कि वो रिवर इतनी बड़ी है कि
यहाँ से नागपुर से चंद्रपुर या अमरावती जितना अंतर होगा उतनी वो रिवर का पात्र जो है वो बड़ा है। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट में है पैरागया और पैराना सिस्टम। ओके, पैरागया और पैराना सिस्टम, these are the two rivers of the located in the southern west parts of the Brazil and both the river from the catchments of the river Plata in the Argentina. These two river and the river Uruguay in the extreme south of the highlands and collect there the headwaters from the southern portions of the highland. यहाँ पे देखिए मैप में से बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ये यहाँ दो रिवर से और ये ब्राज़ील के साउथ वेस्ट साइड से बहती हुई आती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है पैराग्वे रिवर्स एंड देन है पैराना रिवर। ठीक है, पैराग्वे रिवर्स और दूसरी है पैराना रिवर। और ये दोनों भी रिवर क्या होती है, दक्षिण यानी साउथ साइड में अर्जेंटीना देश में जो प्लाटा रिवर्स हैं, ठीक है, मैप में नहीं है वो, प्लाटा में इस रिवर को मिलती है। इन दोनों नदियों के साउथ साइड में उर्गे रिवर्स है। यहाँ पे उर्गे रिवर्स में ये ब्राज़ील की क्या है, हाईलैंड्स पार्ट से हमारा ये ब्राज़ील का, और साउथ के साइड में ये रिवर का क्या है, इसका स्लोप से, यानी ये नीचे के इसमें मिलती है। ठीक है, अब ध्यान दो, सेकंड थर्ड पार्ट से हमारा साओ फ्रांसिस्को इट इज़ अ थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द ब्राज़ील। ये तीसरे नंबर की इम्पोर्टेंट ब्राज़ील की रिवर है। ठीक है, द एंटर बेसिस ऑफ द दिस रिवर इज विद इन द ब्राज़ील, इट एक्यूपाइज एंड द ईस्टर्न पोर्शंस ऑफ द हाईलैंड। द रिवर फ्लो एंड टूवर्ड्स द नॉर्थ फॉर द डिस्टेंस of about 1000 km and over the plateau and then takes a sharp and easternwards turn to enter the coastal strips along the Atlantic Ocean. The river is navigable for the distance for about 250 km in the downstream reaches. ठीक है, अब देखो ये ब्राज़ील जो है ये तीसरे क्रमांक की बहुत बड़ी ब्राज़ील की रिवर है। इस रिवर में जो भी पानलोट का क्षेत्र है साओ फ्रांसिस्को, ठीक है, ये रिवर का जो भी पानलोट क्षेत्र है ना, रिवर का जो भी पानी है ये ब्राज़ील के अंदर के पार्ट में बहता है, ये बाहर नहीं जाता। ओके, इस रिवर का आपने देखा होगा कि पूरा पोर्शन क्या है, इस साइड में अंदर है। ओके, अंदर साइड में है। और ब्राज़ील की हाईलैंड पार्ट्स में इस साइड से ये बहता हुआ दिखाई देगा। इस पार्ट्स में 1000 किमी यानी किलोमीटर की अंतर के दूरी पर ये नदी नॉर्थ साइड में बहती है। ठीक है, पूर्व इस साइड में अटलांटिक महासागर को फिर वो मिलती है। ओके, बाद में वो अटलांटिक ओशंस को मिलती है। एंड 215 km का जो पार्ट्स है इस रिवर का, वो जल वाहतुक यानी इसमें से जहाज वगैरह बह सकती है, माल लेकर जा सकता है, इतनी चौड़ाई इस रिवर की है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कोस्टल रिवर यानी जो समुंदर किनारा है हमारा। मैप में से देखते हैं हम, मैप में मैं बताती हूँ कि जो भी समंदर किनारा है, ओके, जो भी समंदर किनारा है, इस समंदर किनारे में जो भी रिवर्स आती है इसको कोस्टल रिवर्स बोला जाता है। ब्राज़ील हैज़ अ नंबर ऑफ द शॉर्ट कोस्टल रिवर्स द कोस्टल एरिया एंड बिगिंग द डेंसिस्ट पॉपुलेटेड दिस रिवर। ब्राज़ील में बहुत छोटी मोटी कोस्टल एरिया की रिवर से, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा बैठा हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है रिवर। एंड रिवर एंड प्रणवी रिवर इज परानीबा, ठीक है, एंड रिवर इज इटापेरुकुर या ये जो फ्लोविंग नॉर्थवर्ड्स मीट नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये दोनों भी रिवर जो है वो कहाँ बहती है, अटलांटिक ओशंस में नॉर्थ साइड से होती हुए आपको दिखाई देंगी। जैसे ये है, मैप में दिखाती हूँ मैं आपको, ये है इटापेकुरु नदी और दूसरा है पैरानीबा रिवर। ओके,
Then Atlantic Ocean collect, and there the headwaters along this escarpment river and the Paraguay enters this Atlantic Ocean near the Solware down. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ है, दक्षिण अटलांटिक महासागर को मिलने वाली जो रिवर्स है, इन सारी रिवर को जो पानी है वो ब्राज़ील के हाईलैंड पार्ट से होता है. ठीक है, इसमें पुरागू आकू रिवर सोलट के पास नज़दीक में अटलांटिक ओशंस को मिलती है. यहाँ हमारा ब्राज़ील का ड्रेनेज स्टॉप होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया ड्रेनेज पढ़ेंगे. ओके, ऑल ऑफ यू, बाय.